अब हम करेंगे 15th क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i हमें निकालना है और ए मैट्रिक्स हमें गिवन है। तो पहले तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगी, ए इंटू ए करके। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, तो ए मैट्रिक्स है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, इसकी ए में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ठीक है, अब 3/3 की मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले की तो ली जाएगी रो और दूसरे की ले जाएगा कॉलम। तो 2 2 4 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 1। ठीक है, अब आ गए निचली रो पे, तो 2 2 4 प्लस 2 1 2 प्लस 3 1 3। अगर आपको मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम है मैट्रिक्स के तो आप मेरी इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हैं 3.1 एक्सरसाइज का। अब नीचे वाली रो है तो 1 इंटू 2 2 1 इंटू -1 इंटू 2 -2 प्लस 0 0 इंटू 1 तो 0 हो जाएगा। अब अगला कॉलम आ गया तो ये वाला कॉलम आ जाएगा। अब तो 2 0 0 प्लस 0 प्लस -1 तो हो जाएगा -1। अब नीचे रो आ गई तो इसमें भी रो 2 0 0 प्लस 1 1 1 -3। फिर नीचे रो तो 0 प्लस -1 प्लस 0। ठीक है, अब अगला कॉलम तो ये वाली रो और ये वाला पूरा कॉलम। ठीक है, तो 2 1 2 प्लस 3 0 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, अब निचली रो आ जाएगी तो 2 1 2 प्लस 3 1 3 प्लस 0 1 इंटू 1 -3 प्लस 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर क्या आ गया 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2, ये आ गया ए स्क्वायर। दोबारा से चेक कर लो, 2 2 4 प्लस 0 प्लस 1 4 प्लस 2 प्लस 3 9 4 और 2 6 6 और 3 9 2 -2 प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस -1 0 प्लस 1 -3 -2 0 -1। ठीक है, 2 0 0। ठीक है, 2 3 0। ठीक है, 1 -3। ठीक है, तो ऐड करके ये आ गया ए स्क्वायर आ गया। अब हमें चाहिए 5a, तो 5a कैसा आएगा 5 की ए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके, तो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। इसकी में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 0 5 10 5 15 5 -5 0। अब हमें चाहिए 6i कैसे निकलेगा, आई होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए किसके ऑर्डर की है 3 क्रॉस 3 की, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी किसकी होगी 3 क्रॉस 3 की। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब तीनों चीज़ निकल गई। अब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब जैसे इसमें रखेंगे तो 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 -5i क्या है 10 0 5 10 5 15 5 -5 0 प्लस 6i क्या है 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, अब 3 मैट्रिक्स हैं, माइनस भी हो रहा है प्लस भी हो रहा है, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट हो जाएंगे। तो हो जाएगा 5 -10 प्लस 6 9 -10 प्लस 0 0 -5 प्लस 0 फिर -1 -0 प्लस 0 -2 -5 प्लस 6 -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे तो 0 है ही। अब 2 -5 प्लस 0 5 -15 प्लस 0 -2 ये हो जाएगा -0 और ये हो जाएगा +6। सोल्व करेंगे तो 5 11 1, तो ये तो आ गया 1, ये आ गया -1, ये आ गया -5, ये आ गया -1 -7 प्लस 6 -1 4 -3 -10 और ये आ गया 4। ये आ गया इसका आंसर।
तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। तो इसमें क्या है, ए दे रखा है 102 021 203, हमें ये प्रूफ करना है। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया तो प्रूफ हो जाएगा। तो उसके लिए हमें पहले ए क्यूब भी चाहिए, ए स्क्वायर भी चाहिए। ए तो हमें पता ही है, तो पहले ए स्क्वायर निकाल लेंगे। तो ए स्क्वायर के लिए ए की 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 102 021 203, इसी की ए में मल्टीप्लाई 102 021 203। मल्टीप्लाई कैसे होती है दो मैट्रिक्स की, आप इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख सकते हैं मेरे चैनल पे, इसी चैनल पे डला हुआ है एक्सरसाइज 3.1 इंट्रोडक्शन करके। तो इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 1 1 जा 1 प्लस 0 प्लस 4, फिर 0 प्लस 0 प्लस 2, फिर 2 प्लस 0 प्लस 6। ठीक है, अब अगली कॉलम आ गया तो ये वाला कॉलम आ जाएगा। तो इसमें 0 प्लस 2 0 प्लस 0 0 प्लस, अब ये वाली रो और ये वाला कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो 0 प्लस 4 प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर 2 प्लस 0 प्लस 6, फिर 0 प्लस 2 प्लस 3, फिर 4 प्लस 0 प्लस 9। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 0 8 4 5 2 8 0 13, ये आ गया ए स्क्वायर। अब हमें चाहिए ए क्यूब। तो ए क्यूब कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर की एक बार ए से मल्टीप्लाई करके। तो ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए, तो ये आ गया 5 0 8 2 4 5 8 0 13, इसकी मल्टीप्लाई होगी ए से, तो 1 0 2 0 2 1 2 0 एंड 3। अब इस वाली रो की इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 5 1 जा 5 प्लस 0 प्लस 16, फिर नीचे वाली रो 2 प्लस 0 प्लस 10, फिर नीचे वाली रो 8 प्लस 0 प्लस 13 2 जा 26, फिर अगला कॉलम आ गया तो ये वाले कॉलम में मल्टीप्लाई, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, ये तो 0 ही है, 2 0 4 2 जा 8 प्लस 0, फिर नीचे वाली रो 0 0 0, तो 0, अगला कॉलम आ गया फिर से, तो 2 4 जा 5 2 जा 10 प्लस 0 प्लस 8 3 जा 24, फिर 2 2 जा 4 प्लस 4 प्लस 15, 4 प्लस 4 प्लस 15, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 प्लस 0 प्लस 39। ठीक है, इसे सोल्व करके लिखा, तो अब इसे डायरेक्ट लिखते हैं इसी इक्वेशन में। तो LHS लिखेंगे, क्या है, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। ठीक है, ए क्यूब क्या आया, ये आ गया 21 0 34 12 8 23 55 0 34। ठीक है, ये आ गया ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर का मतलब है 6 में a स्क्वायर की मल्टीप्लाई होना, तो इस सब में 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 6 5 जा 30 0 48 6 2 जा 12 6 4 जा 24 6 5 जा 30 6 8 जा 48 0 16 3 जा 78 प्लस 7a ए क्या था, ये इसमें ए की मल्टीप्लाई, तो 7 0 14 0 14 7 14 0 21। ठीक है, प्लस 2i आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 2 बाई 2 की तो होती है 1 0 0 1, 3 बाई 3 की होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो 2i ये क्या है 3 बाई 3 की, तो ये वाली यूज होगी 2 की, इसमें मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब माइनस भी है प्लस भी है, तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट माइनस भी होंगे प्लस भी होंगे, तो 21 माइनस 30 प्लस 9, 21 माइनस 30 प्लस 9, 12 माइनस 12 प्लस 0, 34 माइनस 48
प्लस 14, फिर 0 0 0 0, 8 माइनस 24 प्लस 14 और 2 16, 0 0 0 0, 34 माइनस 48 प्लस 14, 23 माइनस 30 प्लस 7, 55 माइनस 78 प्लस 21 और 2 23। इसको सोल्व करोगे तो 21 और 9 30, 30 माइनस 30 0, ये तो 0 है ही। इन दोनों को ऐड करोगे तो 48 और 48 में से 48 गए 0। अब ये वाला 12 में से 12 गया 0, 34 और ये 48, 48 में से 48 गए 0, ये 0 है ही। 16 और 8 24, 24 में से 24 गया 0, इसे ऐड करा 30, 30 में से 30 गया 0, 55 और ये 78 और 78 में से 78 गया 0, तो ये आ गया RHS। तो ऐसे करना था ये वाला क्वेश्चन। अब हम करेंगे 17th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, गिवन क्या क्या है। इफ ए मैट्रिक्स दे रखी है 3 -2 4 -2 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है, ये तो पता ही है 1 0 0 1, और हमें कहा है फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू के टाइम्स ए माइनस 2i। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। तो ए स्क्वायर चाहिए, के ए चाहिए और 2i चाहिए, और फिर के की वैल्यू निकल जाएगी। तो पहले तो ए स्क्वायर निकाल लेंगे। ए स्क्वायर कैसे निकलता है, ए की ए में मल्टीप्लाई करके। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3 -2 4 -2 3 -2 4 -2, ठीक है। ये वाली रो और ये वाला कॉलम, तो 3 3 9 -8, 4 3 12 -8, फिर ये वाला रो ये वाला कॉलम, तो -6 प्लस 4 -8 प्लस 4, ठीक है। इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ गया 1 -2 4 -4, ये आ गया ए स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ गया 1 -2 4 -4 इक्वल टू के टाइम्स ए का मतलब है कि ए की ए में मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा 3k -2k 4k -2k, ठीक है। अब -2i, तो -2 की मल्टीप्लाई होगी i में, तो 2 0 0 2। अब कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट लेंगे तो ये आ गया 1 = 3k -2, ये इधर जाएगा तो 1 + 2 = 3k, तो 3 = 3k, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1। अब एक बार वेरीफाई भी कर सकते हैं, तो कुछ और एलिमेंट ले लो, ये ले लो -2 = -2k, तो माइनस थे -2 से 2, k की वैल्यू क्या आ गई 1, तो आंसर आ गया k की वैल्यू क्या आ गई 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 में ए मैट्रिक्स दे रखी है 0 - 10 α/2 10 α/2 0, ठीक है। इज एंड आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन शो दैट LHS = RHS प्रूव करना है। तो LHS है i + a = RHS है i - a, और मल्टीप्लाई हो रही है मैट्रिक्स की cos α - sin α, cos α - sin α, sin α एंड cos α, ठीक है। अब LHS क्या आएगी, पहले तो LHS लिख लो। LHS = देखो LHS में i क्या होगा 1 0 0 1 प्लस a क्या है 0 - 10 α/2 और यहाँ पे 10 α/2 और 0, ठीक है। तो 1 + 0 1, 0 - 10 α/2 -10 α/2,
0 प्लस टेन अल्फा बाई टू टेन अल्फा बाई टू एंड 1 प्लस 0 1। ये तो एल एच एस आ गए। अब आर एच एस लेंगे आई माइनस ए, तो आई यही होगा, यहाँ माइनस आएगा तो 1 में से 0 गया 1, माइनस टेन अल्फा तो ये हो जाएगा प्लस टेन अल्फा बाई टू, ये बता रहा हूँ मैं। 0 माइनस तो हो जाएगा माइनस टेन अल्फा बाई टू, और 1 माइनस 0 1, इसकी मल्टीप्लाई होगी कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाली रो की इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो कोस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई टू साइन अल्फा, निचली रो आ जाएगी तो इसकी मल्टीप्लाई, तो माइनस कोस अल्फा टेन अल्फा बाई टू प्लस 0। ठीक है, अब अगला कॉलम तो माइनस साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई टू कोस अल्फा। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई तो टेन अल्फा बाई टू साइन अल्फा प्लस 0। अब इसे लिख देंगे, टेन क्या होता है साइन अपॉन कोस, तो हो जाएगा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू साइन अल्फा, ये हो जाएगा माइनस कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू। ठीक है, ये गलत लिख दिया यहाँ पर, 1 आओगे यहाँ पर, 1 में से ये 1 आएगा तो यहाँ आ जाएगा प्लस साइन अल्फा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा प्लस कोस अल्फा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया बोर्ड्स में। तो अब इसे लिख दिया प्लस साइन अल्फा। ठीक है, इसे भी लिख देंगे साइन अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू इंटू कोस अल्फा, और इसे भी लिख देंगे साइन अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा। अब क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे, तो मैं ऊपर का रब कर रहा हूँ, जगह की कमी है थोड़ी सी। तो अब नीचे तो आएगा कोस अल्फा बाई टू, ये हो जाएगा कोस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा बाई टू। नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा बाई टू। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। अब इसमें के भी होगी तो ये हो जाएगा अपॉन कोस अल्फा बाई टू, ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा अपॉन कोस अल्फा बाई टू। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन अल्फा बाई टू साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा बाई टू अपॉन, ये हो जाएगा कोस अल्फा बाई टू। ठीक है, इसे थोड़ा एडजस्ट कर लो। अब फॉर्मूला बन रहा है ऊपर, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या होता है कोस ए माइनस बी, तो हो जाएगा कोस
ये हो जाएगा कोस एल्फा माइनस एल्फा बाई 2 अपॉन कोस एल्फा बाई 2। ये बन रहा है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये होता है साइन ए माइनस बी और नीचे कोस एल्फा बाई 2। ठीक है, ये है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये हो जाता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो अब इसमें ए क्या है, ए है ये अल्फा, तो ये हो जाएगा नहीं साइन अल्फा, अल्फा है अल्फा बाई 2। देखो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी वाला फॉर्मूला लग रहा है पर साइन ए कोस बी माइनस यहाँ है तो माइनस यहाँ आ गया, माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी। अब इससे इसे कंपेयर करेंगे तो ए और बी की वैल्यू बताओ क्या आएगी। तो देखो ए की वैल्यू तो आएगी अल्फा बाई 2 और बी की वैल्यू क्या आएगी अल्फा। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन ए क्या था अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा अपॉन कोस अल्फा बाई 2। अब नीचे कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये होता है कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला। फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री के। अब अगर याद नहीं करोगे तो आगे चल के करने पड़ेंगे, और जिसके फॉर्मूले याद होंगे उसके अच्छे नंबर आएंगे पेपर में, ध्यान रखना है बात। अब कोस एल्फा माइनस एल्फा बाई 2, ये क्या हो जाएगा कोस एल्फा बाई 2 अपॉन कोस एल्फा बाई 2, ये हो जाएगा साइन एल्फा बाई 2 अपॉन साइन एल्फा बाई 2। अब ये होगा, इसे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन, ये हो जाएगा साइन माइनस एल्फा बाई 2। अब एक प्रॉपर्टी होती है साइन की कि अगर अंदर माइनस एक्स हो तो वो बाहर आ जाता है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एल्फा बाई 2 अपॉन कोस एल्फा बाई 2, ये हो जाएगा कोस एल्फा बाई 2 अपॉन कोस एल्फा बाई 2। ठीक है, अब इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, ये आ गया 1 1। अब साइन एल्फा अपॉन कोस आएगा, साइन अपॉन कोस होता है टेन एल्फा बाई 2, ये 1 हो गया, ये हो जाएगा माइनस टेन एल्फा बाई 2। ये हमारी क्या थी RHS थी और ये हमारी थी LHS, दोनों सेम है, क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो ऐसे करना था ये वाला क्वेश्चन। अब हम करेंगे 19th क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैट्रिक्स में ज़्यादातर फाइनल में वर्ड प्रॉब्लम आती है। ये तो प्रैक्टिस के लिए है, जो भी अभी मल्टीप्लाई एडिशन ये जो भी है स्क्वायर ए क्यूब वाला करा है ये भी आते हैं वैसे तो, लेकिन ये सब प्रैक्टिस के लिए है। असली एप्लीकेशन अब आया है 19th और 20 क्वेश्चन। अब 19th क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। ए ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5%। देखो 30,000 रुपीज़ है, वो 2 बॉन्ड में लगने हैं, फर्स्ट बॉन्ड और सेकंड बॉन्ड। ठीक है, अब फर्स्ट बॉन्ड तो दे रहा है 5% इंटरेस्ट पर ईयर और सेकंड बॉन्ड दे रहा है 7% इंटरेस्ट पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 इन 2 among the 2 types of bond if the trust fund must obtain an annual total interest of A पार्ट है 1800। अच्छा, अब उसने ये पूछा कि 30,000 कैसे कैसे बटेगा दोनों बॉन्ड्स में, कि इंटरेस्ट क्या आना चाहिए 1800। तो पहला पार्ट है तो 1800 तो होगी मैट्रिक्स 1 1/1 की। अब मान लो लेट फर्स्ट बॉन्ड हैज़ x रुपीज़ x, तो सेकंड बॉन्ड कितने हो जाएगा भाई, दोनों का सम 30,000 है, तो अगर एक x है तो एक हो जाएगा 30,000 माइनस x, तो मैट्रिक्स बनेगी x और 30,000 माइनस x की। अब फर्स्ट बॉन्ड का इंटरेस्ट है 5%, तो 5% मतलब 5/100
और सेकंड बॉन्ड का इंटरेस्ट है 7/100। अब ये इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो 2 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम और 1 क्रॉस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई होगी सिंपल और 1800 के इक्वल रख देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x/100 प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100 इक्वल टू 1800। सिंपल है। अब 100 एलसीएम लिया इधर चला जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस 21 0 0 0 0 माइनस 7x इक्वल टू 1800 और 2 0 और आ गई। ठीक है, इन्हें सोल्व करा, ये आ गया -2x और ये इधर जाएगा तो 1,80,000 माइनस 2,10,000। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे तो -2x इक्वल टू इसमें से आएगा 3,000 30,000। तो x की वैल्यू क्या आ गई 30,000 अपॉन 2, ये आ गया 15,000। तो अब फर्स्ट बॉन्ड पे अगर 15,000 है तो सेकंड बॉन्ड पे भी कितना होगा 30,000। तो पहले बॉन्ड पे तो है, फर्स्ट बॉन्ड पे तो है 15,000 और दूसरे पे हो जाएगा 30,000 माइनस 15,000, मानिए कि 15,000 सेकंड बॉन्ड। ठीक है, सेकंड पार्ट है उसमें जो टोटल इंटरेस्ट है दोनों बॉन्ड का वो 2000 है। ठीक है, तो सेम है, फर्स्ट बॉन्ड x है, दूसरा बॉन्ड 30,000 माइनस x है, तो मैट्रिक्स बनेगी, दोनों मैट्रिक्स बन गई। अब बॉन्ड जो फर्स्ट बॉन्ड है वो 5%, सेकंड बॉन्ड है 7% और इनका टोटल इंटरेस्ट क्या आ रहा है 2000। इस बार बी पार्ट करा रहा हूँ मैं, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो 5x/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इक्वल टू 2000। अब एलसीएम लिया इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 5x प्लस इसकी मल्टीप्लाई होगी 21 0 0 0 0 माइनस 7x इक्वल टू 2000 और फिर 2 0 और लग जाएंगे। ठीक है, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -2x इक्वल टू ठीक है। अब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -10,000 सॉरी, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5,000। तो फर्स्ट बॉन्ड तो होगा 5,000 रुपीज़ का और सेकंड बॉन्ड हो जाएगा 30,000 माइनस x। तो फर्स्ट बॉन्ड तो हो गया ₹5,000 का और सेकंड बॉन्ड हो जाएगा 30,000 माइनस 5,000, तो ये हो गया 25,000। तो इजी क्वेश्चन था, ऐसे करनी थी ये वाली वर्ड प्रॉब्लम। अब हम करेंगे 20th क्वेश्चन। क्वेश्चन है द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक। 10 डजन तो है केमिस्ट्री की बुक, 8 डजन है फिजिक्स की बुक, 10 डजन है इकोनॉमिक की बुक। देयर सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस दे रखा है तीनों बुक का। सेलिंग प्राइस आर ₹80, ₹60 एंड ₹40 ईच। मतलब 80 तो है केमिस्ट्री बुक का प्राइस एक का, 60 है फिजिक्स का और इकोनॉमिक्स का 40 रुपीज़। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देखो ये जो पैसे हैं वो एक के हैं, हमें दे रखे हैं डजन में, तो डजन को आर्टिकल में करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई, तो 120 तो होगी केमिस्ट्री की बुक, 12 8 96 ये होगी फिजिक्स की बुक और 10 × 12 ये होगी इकोनॉमिक्स की बुक। अब मैट्रिक्स के लिए कैसे करेंगे, पहले तो बुक्स की मैट्रिक्स बना दी, नंबर ऑफ बुक्स की मैट्रिक्स बना दी और उनका प्राइस क्या है 80 है 60 है 40 है। अब एक दिक्कत आ रही होगी आपको कि आप मैट्रिक्स ऐसे और ऐसे क्यों बना रहे हो, क्योंकि जो टोटल अमाउंट है वो एक सिंगल डिजिट आएगी, मतलब
सिंगल डिजिट नहीं मतलब एक चीज़ आएगी, तो वो क्या होगी 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स होगी। इसका ऑर्डर क्या है 1 रो 3 कॉलम, और इसका क्या है 3 क्रॉस 1 कॉलम। हम इसलिए लेते हैं क्योंकि देखो एक तो मैट्रिक्स पॉसिबल है क्योंकि भाई इसका कॉलम और इसकी रो इक्वल है, और रिजल्टेंट क्या आएगा 1 क्रॉस 1 का, मतलब एक डेफिनेट चीज़ आएगी और वही क्या हो जाएगी टोटल अमाउंट हो जाएगा। तो अब इसके सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दो 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, तो ये हो जाएगा 0 0 12 8 जा 96 प्लस 0 9 6 जा 6 जा 36 9 6 जा 54 5 7 6 0 प्लस 0 0 4800, इन्हें ऐड करेंगे तो 9600 5760 4800 0 6 13 और 1 2 9 और 5 14 14 और 4 18 18 और 2 20 160, इतने रुपीज़ आगे जो सेलिंग प्राइस आएगा इन सबको सेल करने के बाद। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ 20160। तो ऐसे करने थी ये वाली एक्सरसाइज, और ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मुझे कमेंट में बताओ कि मैं और कौन सी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन डालूं। थैंक यू।